दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। आप विधायक आतिशी मारलेना ने एक प्रेस वार्ता में भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि भाजपा किसी राज्य में चुनाव हारने के बाद वहां ऑपरेशन लोटस शुरू कर देती है। इसमें गैर भाजपाई दलों की सरकारों के नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से जांच कराई जाती है। उसके बाद उन नेताओं को यह संदेश दिया जाता है कि वे उनकी पार्टी ज्वाइन कर ले। आतिशी ने कहा कि स्टेप 1 में भाजपा केंद्र की जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। इनके जरिए नेताओं पर सीबीआई और ईडी की जांच और छापे मारे जाते हैं। उन्हें जेल भेजने की धमकी दी जाती है। दूसरे स्टेप में उन नेताओं को ऑफर दिया जाता है। तीसरे स्टेप में कहा जाता है कि पार्टी तोड़कर उनकी पार्टी में शामिल हो जाओ। आतिशी ने कहा कि आज आम आदमी पार्टी के विधायक सीबीआई दफ्तर जाएंगे और एक देशव्यापी जांच की मांग करेंगे कि भाजपा ने देश भर में अलग अलग राज्यों की सरकारों को गिराने में जो पैसा खर्च किया उसकी देशव्यापी जांच हो। आज पूरा देश अगस्त के महीने में आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। इस आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर हम इस बात पर गर्व कर रहे हैं कि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हुए और 75 साल से हमारे देश में लोकतंत्र कायम है। लेकिन आज भारत के लोकतंत्र को भारत की ही रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी से खतरा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जिसकी अनेकों राज्यों में सरकार है, जब किसी भी राज्य में चुनाव हार जाती है, जब भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रचार करने के बावजूद किसी राज्य में चुनाव हार जाती है, किसी और पार्टी की सरकार बन जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस शुरू हो जाता है। क्या है ये ऑपरेशन लोटस? ऑपरेशन लोटस में पहले कदम में स्टेप 1 में केंद्र सरकार की सारी जांच एजेंसियों को इस्तेमाल किया जाता है। जो राज्य की सरकार है उसके विधायकों पर, नेताओं पर, मंत्रियों पर सीबीआई के केस खोले जाते हैं, सीबीआई के छापे मारे जाते हैं, ईडी के केस खोले जाते हैं, ईडी के छापे मारे जाते हैं, उनको जेल भेजने की धमकियां दी जाती हैं। फिर उनको यह मैसेज भेजा जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ तो तुम्हारे खिलाफ सीबीआई की जो सारी जांच है, ईडी की जो सारी जांच है, उसको बंद कर देंगे। थर्ड स्टेप में उनको करोड़ों रुपए ऑफर किए जाते हैं कि तुम अपनी पार्टी छोड़कर, अपनी पार्टी तोड़कर अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो तो हम तुम्हें करोड़ों रुपए कैश में देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अरुणाचल में सरकार गिराई, भारतीय जनता पार्टी ने मेघालय में सरकार गिराई, भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटका में सरकार गिराई, भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में सरकार गिराई, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र में सरकार गिराई। दिल्ली में भी सरकार गिराने का यही ऑपरेशन लोटस का फॉर्मूला अपनाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से पहले सीबीआई के झूठे केस होते हैं, फिर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को धमकाया जाता है और फिर मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया जाता है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर होता है कि तुम आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, तुम्हें हम 20 करोड़ रुपया देंगे। अभी तक अगर आप देश भर में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी 277 एमएलए ऑपरेशन लोटस के तहत खरीद चुकी है।
जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को 20 करोड़ का ऑफर दिया, तो अगर आप ये 277 प्लस 40 दिल्ली के एमएलएस का कैलकुलेशन करिए, तो देश भर में ऑपरेशन लोटस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 6,300 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। आज हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि ये 6,300 करोड़ रुपया कहां से आया। आज ऑपरेशन लोटस पर एक जांच की जरूरत है कि आखिरकार इतना सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी कहां से लेकर आ रही है। हमारा तो ये मानना है कि आज देश में जो पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं, आज जब पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम गिर रहे हैं, तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। कि ये जो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम हैं, उससे जो आने वाला पैसा है, उसको भारतीय जनता पार्टी डाइवर्ट करके ऑपरेशन लोटस में खर्च कर रही। आम आदमी पार्टी के विधायक आज सीबीआई डायरेक्टर से मिलने जाएंगे और इस ऑपरेशन लोटस पर एक नेशन वाइड इन्वेस्टिगेशन की मांग करेंगे। सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।